अरे कैसे हम टारी प्रभु जी, कैसे हम टारी प्रभु जी, अरे राउर बचनिया कही का लोगवा, हे बुढ़ौती में कनिया कही का लोगवा, हे बुढ़ौती में कनिया। शंकर भगवान बोले प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आपने कह दिया है, इसलिए हे सरकार अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी बोले सिर पर न रखिए, हृदय में रखिए। कहें सिर पर गंगा जी बही रही है, आज्ञा यदि सिर पर रखिएगा तो कहीं गंगा जी में आज्ञा ना बही जाए हमारी, इसलिए हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान हुए। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का पता लगवाया, और मां की निष्ठा का जैसे पता चला, भगवान शिव को बाबा इतने गदगद हुए, आनंदित हुए कि भगवान शंकर फिर समाधि में। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से पहले वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मरना पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाया क्या मांग लूं कि न मरना पड़े। तो बहुत सोचने के बाद विचार किया कि शंकर भगवान की पत्नी है ही नहीं, अब बाबा समाधि में बैठे हैं, तो न जाने कब लौटेंगे समाधि से। लौट भी आए तो उनकी पत्नी है ही नहीं, तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा, भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। वरदान मिला, लगा देवताओं को त्रास देने। ब्रह्मा जी के पास इंद्र जाकर पूछे पहले ये बताइए ये मरी कैसे, ये मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तहलो से नाम मुई, ऐसा ऐसा वरदान लिया है, कन्या विवाह के लिए तैयार बैठी है, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। देव कार्य जानकर कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले हैं। 48 मिनट समय लगा ब्रह्मलोक से कैलाश आने में कामदेव को, 2 दंड। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, लेकिन राम जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शंकर जी पर। क्यों? राम जी बैठे हैं हृदय में, और जहां राम जी पहुंच जाएं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा समाधि से नहीं जगे। कामदेव एक वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों में छिप गया और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर चला दिया। जैसे बाण लगा बाबा के हृदय में भगवान शिव का नेत्र खुल गया। किसने मारा बाण? सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। बाबा ने जैसे कामदेव को देखा, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबा सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र खुलते कामदेव उसी क्षण इस ज्ञान नेत्र के खुलने से ही जर के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया।